हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, अरे यार बच्चों बच्चों मैं क्यों करता हूँ, तुम मेरे भाई बहन हो। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। अब देखो वाटर हम पीते हैं, मतलब नहाते हैं, और पानी से हम जाने क्या क्या करते हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लिया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो इसमें ऐसा है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में मतलब मैंने लीक कर दिया, मतलब पक्का ही आएगा। अब आप सोच रहे हो ना क्या फायदा होता है एक्सपीरियंस से पढ़ने का। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, कंफर्म क्वेश्चन है। ठीक है, उसके साथ साथ काफी बड़ा चैप्टर है, तो मैंने आपके लिए बनाई है वही आपकी स्पेशल पीडीएफ, जिससे पढ़ के आपको मिलेंगे फुल मार्क्स प्लस कुछ सीखने को भी। तो चलो विदाउट एनी डिले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई पानी जो है हम कई जगह यूज करते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पे हम पानी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, ब्रशिंग, बाथिंग, कपड़े धोने, बर्तन धोने, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, या बहुत फैक्ट्री यूजेस भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब हम बहुत सारा पानी अपनी लाइफ में यूज करते हैं। पानी 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 पानी, ठीक है। अब वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आर डेली एक्टिविटीज बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी थिंग्स। अब ऐसा तो है नहीं यार पानी बस आप अपने घर पे यूज कर सकते हो। भाई दुनिया में जितनी फैक्ट्रीज वगैरह हैं जहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है या फिर फार्मिंग हो रही है, तो वहाँ कितना पानी होता है, ठीक है। तो पानी बहुत जगह यूज होता है, फार्मिंग में भी, इंडस्ट्रीज में भी, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि वे डू वी गेट वाटर फ्रॉम। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में भैया ये आना चाहिए कि भैया पानी जो है ये आखिर आता कहाँ से है। तो देखते हैं कहाँ से आता है। सबका अलग अलग आंसर होगा। अब कोई कहेगा कि पानी रिवर, नदी से आता है, स्प्रिंग, पॉन्ड, या फिर हैंड पंप हम चलाते हैं ना, नल चलाते हैं उससे आता है। कोई कहेगा नहीं भैया हमारे यहाँ तो टंकी से आता है, हम तो ऐश अपनी टंकी से आता है। ठीक है, समझ गए कि भैया टंकी वंकी से आता है, कई सोर्स है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भैया अब यहाँ जो आपके यहाँ पानी आ रहा है, जैसे टंकी से, रिवर से, कहीं सोर्स से, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो कहीं से आ रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी का आंसर ढूंढने हम इस चैप्टर में घुसते हैं। तो जी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लो। देखो मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आप बोर ना हो जाओ पढ़ते पढ़ते। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? क्या आपको ये बात पता थी कि अर्थ का 2/3 पोर्शन, 2/3 समझ रहे हो, वो पानी से कवर्ड है। इतना पानी है भैया, फिर भी दुनिया कहती रहती है पानी कम है, पानी कम है। क्यों कम है? देख वही तो समझा रहा हूँ तेरे को मैं। जो वाटर ओशन में है या सीज में है, उसमें बहुत से सॉल्ट मिले होते हैं। सॉल्ट क्या होता है भैया? नमक। अब तो नमक ही समझ ले। सॉल्ट मतलब बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, नेचुरल केमिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो वाटर सेलाइन हो जाता है। सेलाइन यानी कि नमकीन। तो वो फिट नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए, मतलब वो सेफ नहीं है। अगर हम उसे ऐसी पी लें तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो अपने घर के काम, एग्रीकल्चरल काम, इंडस्ट्री के लिए, इन सब के लिए वो पानी आपका सेफ नहीं है। तो इसी से एनसीईआरटी में एक बड़ी स्पेशल लाइन दे रखी है। आपकी क्लास 9th या 10th में एक पूरी स्टोरी आएगी, द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, ठीक है। जिसमें क्या एक कहानी है, जिसमें वो जहाज पे जाते हैं ना लोग, सेलर्स, वो एक जगह फंस जाते हैं। तो वहाँ वो एक लाइन बोलते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब पानी तो हर जगह है पर पीने को एक घूंट नहीं है। स्माइल इसलिए क्योंकि आगे जाके ये चैप्टर आप पढ़ोगे, बड़ा मजा आएगा, मस्त कहानी है, ठीक है। देखो इस सब के बावजूद कि हम डायरेक्ट तो पानी नहीं पी सकते ओशंस का, स्टिल ओशंस हमारी लाइफ में वाटर सप्लाई करने के लाइफ मतलब वाटर सप्लाई करने का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं भी आपको, देख ध्यान से समझ। ओशन है, डायरेक्टली पानी हम उसका नहीं पी सकते, बट हमारे घर पे जो पानी आता है उसमें ओशंस का एक बड़ा रोल होता है। अब समझ में आया? ठीक है। अब आपको इस सरप्राइजिंग लगा होगा, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पढ़ना है। देखो आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज नॉट सॉल्टी। अब देखो हमारे घर पे जो पानी आता है वो सॉल्टी तो नहीं होता ना, तो इसका मतलब ओशन से आ रहा है वो कि नहीं आ रहा है, चलो समझते हैं। मेनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम ओशंस। हमें से ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? ओशन से बहुत दूर। भाई हमारे तो आसपास दूर दूर तक बीच नहीं है। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन? क्या ऐसी जगह पे जो बहुत दूर है ओशन से, क्या ऐसी जगह पे भी ओशंस पे डिपेंड करता है वाटर सप्लाई? और हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक, रिवर, वेल्स विच सप्लाइज वाटर? और चलो ठीक है, मैंने आपसे बोला कि हाँ ओशन डिपेंड करता है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कैसे करता है? कैसे ओशन का पानी किसी पॉन्ड में आ जाता है, किसी हैंडपंप में आ जाता है, रिवर में आ जाता है, ये कैसे होता है? ठीक है। तो ये जो, और ऊपर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चलो आया तो आया, वो सेलाइन कैसे नहीं रहा? उसके जो नमक वगैरह थे वो सब कहाँ रह गए? तो ठीक है, ये समझ में आया। तो उसके लिए, इस पूरे के लिए आपकी जिंदगी में आती है एक नई चीज जिसका नाम है वाटर साइकिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको कह रहा हूँ कंफर्म क्वेश्चन है इससे आपके फाइनल एग्जाम। समझ लो, पहले ही बता दिया।
तो अब बात करते हैं डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। क्या कभी आपने देखा कहीं हमारे घर में पानी फैल जाए या आपके हाथ से कहीं 2-3 बूंद पानी गिर जाए तो वो अपने आप सूख जाता है? अरे हाँ हाँ भैया, आप भी क्या बच्चों की तरह पढ़ा रहे हो? हमने सीखा इवेपोरेशन होता है, कुछ चीज़ होती है, हमने स्टार्टिंग में सीख लिया था इवेपोरेशन होता है। हाँ जी, वेरी स्मार्ट। तो वही मेरे को बताना था कि पानी जो है वेपर बन जाता है हीट करने पे। जब भी पानी को आप गर्म करते हो, याद है हमने उबाला था पानी, हीट वेपर बन गया था, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था। तो हमने ये भी सीखा जो वाटर वेपर है अपने साथ सॉल्ट कैरी नहीं करते। ये याद है हमने एक एक्टिविटी करी थी, उसमें हमें नमक को मतलब सेपरेट करना था, नमक को पानी से। तो हमने क्या करा था, वो इवेपोरेशन करा लिया था, बॉइलिंग करा ली थी, उससे सॉल्ट नीचे रह गया था, पानी वेपर बन गया था। क्लियर? अब जो वाटर वेपर बने वो क्या होते हैं, वो एयर में मिल जाते हैं जाके। एयर क्या है, हमारे आसपास जो भी हवा है, जो भी हमारे आसपास है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एयर। ठीक है, एयर मतलब सिर्फ चलती हवा नहीं, एयर हमारे आसपास जो भी गैसेस प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं एयर। ठीक है, जिसका एक पार्ट बन जाता है ये पानी, जाके वेपर्स उसका पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब हम यूजुअली इस चीज को देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ एयर एंड कैन नॉट बी यूजुअली बी सीन, क्योंकि एयर इज नॉट अ विजिबल चीज, मतलब एयर कोई विजिबल चीज तो है नहीं, तो जिसकी वजह से हम उसे देख नहीं पाते। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा था कि हीटिंग भाई जरूरी है किसी भी चीज के इवेपोरेशन के लिए, यानी कि उसको वेपर बनाने के लिए। However, we have seen that water changes into its vapor also from fields, roads, rooftop and other land areas। यानी कि आपके घर पे भी जब पानी वानी गिर जाता है तो भी वो सूख जाता है। अब वहां थोड़ी तुमने नीचे गैस लगा के गर्म कर दिया उसको, है कि नहीं? We also discussed in chapter 5 that to obtain salt, water from sea is left in shallow pits। हमने सीखा था चैप्टर 5 में सेपरेशन वाले में, जब हमें सॉल्ट चाहिए होता है हम क्या करते हैं, पिट्स यानी गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर धूप की वजह से वो सूख जाता है। किसकी वजह से? धूप की वजह से वो पानी इवेपोरेट होता है, सन की वजह से इवेपोरेट होता है, और वहां पे क्या बच जाता है, आपका सॉल्ट बच जाता है। तो आंसर क्या होगा, जो फील्ड है, मतलब आंसर क्या, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट पकड़ो। जो फील्ड है और ये जितने भी हैं, सनलाइट आती है यहाँ पे, इस सनलाइट की वजह से जो वाटर है वो हर जगह से कंटिन्यूसली इवेपोरेट हो जाता है। कंटिन्यूसली मतलब धीरे धीरे पूरे टाइम होता रहता है। हाउएवर द सॉल्ट्स डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, और साथ साथ में जो वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और सिर्फ आपका वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा भैया, पर ठीक है, जो हमारे घर में कौन सी सनलाइट आ रही है? अच्छा आप समझ, डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर, मतलब आपका घर मान लो, यस यस, ठीक है, मानो आपके घर में धूप नहीं आ रही पर आपकी बालकनी में आ रही थी, या आपके घर के ऊपर आ रही थी, छत पे तो आ रही थी। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग गेट्स हीट। अब जो आसपास आपकी जो एयर है उस पर सनलाइट पड़ रही है तो एयर जो हुई गर्म हो गई। ये जो गर्म एयर है ये आपके पूरे कमरे में घूम रही है, जिसकी वजह से जो भी पानी गिरा या जो भी आपने रखा वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन का पूरा प्रोसेस समझ पा रहे हो, फंडा क्या है? जब भी थोड़ी सी भी गर्मी मिलेगी पानी इवेपोरेट हो जाएगा। गर्मी ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कम दोगे तो धीरे धीरे होगा, बहुत स्लो होता है तो हम ध्यान नहीं देते, ठीक है, इसमें ऐसे हर जगह होता रहता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। और इस प्रोसेस में ये आपको ज़रूर समझना है कि हो क्या रहा है, ये जो वाटर वेपर बन रहा है ये एयर में जाके मिक्स हो जा रहा है, एयर में जाके। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना, आगे अभी बहुत काम आने वाली है। एलो, हमारा पूरा ये गायब हो गया, लो हमने फिर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट। अभी प्रोसेस बहुत 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 स्लो होता है। इवन कि आपके बाथरूम में जो बाल्टी होती है या बकेट होती है उसमें पानी भरा होता है, धीरे धीरे आप वो भी देखोगे ना तो कम होता है, बट इतनी धीरे कम होता है कि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। इन सनलाइट इवेपोरेशन जल्दी हो जाती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, सनलाइट ना थोड़ा कम होती है, और बर्नर गैस लगा दो तो यूं 10 मिनट में सारा पानी आपका भाप बन जाता है। अब ये तो हमने समझ लिया इवेपोरेशन। आपने ये भी पढ़ा है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, प्लांट्स भी अपने अंदर से वाटर निकालती है। भैया ये भी अच्छे से पढ़ा था क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। इसमें क्या होता है, प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट क्या करते हैं, वाटर का थोड़ा हिस्सा यूज करते हैं। वाटर कहाँ से उठाते हैं, वो रूट्स में से। रूट से वाटर, जो हम रूट्स में पानी डालते हैं वो सॉइल में जाता है, सॉइल से रूट्स ले लेती हैं उसको, और फिर रूट्स उसको ऊपर अपने प्लांट पहुंचा देती है, और उसके बाद उससे वो अपना खाना बना के रिटेन सम इन डिफरेंट पार्ट्स, और बचे हुए वाटर को वो रिलीज कर देते हैं। और इसे रिलीज किस प्रोसेस से करते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है भैया, इवेपोरेशन इन प्लांट्स को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। इवेपोरेशन जब प्लांट्स में होता है तो उसे ट्रांसपीरेशन कह देते हैं, इतना ही सिर्फ। सेम यहाँ पे सब कुछ सेम होता है कि वाटर वेपर जो है एयर में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, चाहे दो तरीके से, इवेपोरेशन से और ट्रांसपीरेशन से। ट्रांसपीरेशन इज फॉर प्लांट्स, इवेपोरेशन इज फॉर एनीथिंग, एनी वाटर। ठीक है, बट क्या अब वो जो एयर में पानी चला गया
वो हमेशा के लिए एयर में चला गया, मतलब बिल्कुल गायब? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उस पानी को वापस ले लेते हैं। कैसे? अब उसके लिए आपको समझना है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। अब देखो, उसके लिए एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखी होगी। जब भी आप फ्रिज में से कोई पानी की बोतल निकालते हो या किसी भी ग्लास में आप आइस क्यूब डालते हो, तो उसके बाहर बाहर आपने देखा छोटी छोटी आइस ड्रॉप्स आ जाती हैं। अब ये जो आइस ड्रॉप है, फ्रॉम वेयर डू द वाटर ड्रॉप्स अपीयर, ये कहाँ से आती हैं ग्लास पे? होता क्या है, जैसे ये ग्लास है, इसके आसपास यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, और ये तो आपको पता ही है कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। कहाँ से आया? इवेपोरेशन से और ट्रांसपीरेशन से, अभी समझाया था। बार बार तुम शैतानी ना किया करो, समझ में आ गया? तो एयर में क्या होता है? वाटर वेपर। अब जैसे ही यहाँ पानी था, यहाँ बर्फ थी, एकदम ठंडा था, मतलब ठंडे की वजह से ये जो साइड वाला चीज़ थी, इसके साइड वाला एरिया था, ये भी, इसका भी टेम्परेचर ठंडा ठंडा हो गया। ठंडा हुआ तो इसके अंदर के वेपर वापस बन गए पानी। अच्छा भैया, अब हमें समझ में आया। यानी कि जब आप पानी को हीट करोगे तो बन जाएगा वेपर, और जब वेपर को ठंडा करोगे, कोल्ड, तो बन जाएगा पानी। बस, वेरी गुड, इतना ही तुझे समझना है। बस इनके नाम याद रखना कि इवेपोरेशन से क्या होता है? पानी भाप में बनता है, और भाप से पानी बनने को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब इसका नाम आ जाएगा, आप समझ लो कि ये लिखा हुआ है कंडेंसेशन, प्रोसेस कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन तो आपको पता है ना, यही प्रोसेस होता है। तो अच्छे समझ में आया। ये हमारे नेचर में हर तरफ होता रहता है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। एनसीईआरटी वाले क्या कह रहे हैं भाई, ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी को, जो पानी भाप बन गया, ट्रांसपीरेशन इवेपोरेशन से, उसको वापस अर्थ पे लाने का, क्योंकि वो तो एयर में चला गया। तो होता क्या है, जैसे जैसे आपका जो एयर है, एयर में पानी चला गया वेपर बन के, वो ऊपर जा रहा है। एयर तो ऊपर जाती है, हल्की होती है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है। ऊपर आपको पता है ठंडा होता है, ठीक है, हमारी ज़मीन से ऊपर आप जाते जाओगे तो वहाँ ठंडा होगा, वहाँ पे वो ठंडा होगा, और ऊपर जाएगा और ठंडा होगा, और ऊपर जाएगा, और एक टाइम ऐसा, एट सफिशिएंट हाइट, एक हाइट ऐसी आएगी कि वो इतना ठंडा हो जाएगा कि वो वाटर वेपर वापस कंडेंसेशन कर लेंगे, और वापस टाइनी ड्रॉप जो आपके ग्लास पे हो रहा था वही होने लगेगा, जिसकी वजह से जो टाइनी ड्रॉप्स हैं अब वो इतनी आसमान में है। अब ज़्यादा नीचे जाएंगे तो भाप बन रहे हैं, ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं तो पानी बन रहे हैं, तो उनके बीच में वो कहीं क्लाउड जैसा सिस्टम बना लेते हैं। तो ना वो ढंग से पूरी तरह वेपर है, ना वो ढंग से पूरी तरह क्लाउड वो है वाटर। तो उसके बीच का कुछ मिक्सचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड, यानी कि जिसमें पानी भी है और जो वेपर भी है। अब आपको समझ में आया क्लाउड कैसे बनते हैं। वेपर जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा ज़्यादा, तो वो ड्रॉप बन जाएगा, है कि नहीं? ड्रॉप बन जाता है क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है, ठंडा हो रहा है ऊपर जाके, तो इसीलिए वो क्लाउड बन जाता है। इट सो हैपन्स दैट मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज्ड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये ऐसा होता है कि बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स एक साथ आते हैं और लार्ज ड्रॉप बनाते हैं, और इनमें से कुछ ड्रॉप तो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो फॉल करना शुरू हो जाते हैं, और जिसे ही हम रेन कहते हैं। देखा आज आपने क्या मजेदार साइंस पढ़ी। रेन क्या होता है? रेन बस वेपर जब आपके ऊपर जाते हैं ना आसमान में जाने के बाद वो बनते हैं क्लाउड, और क्लाउड में उनकी ड्रॉप्स इतनी हैवी बन गई कि वो आसमान में रुक ही नहीं पाई और नीचे आने लग गई, तो इसी को कहते हैं रेन। और जब ये बहुत ठंडी जगह होता है तो उसे कहते हैं हेल या स्नो। स्नो बहुत ठंडी हो जाती है, बस इतना ही फर्क है। अब ये चीज़ जब किसी बहुत ठंडी जगह पे हो तो वहाँ पानी थोड़ी बनेगा, वहाँ तो पानी भी बर्फ बन जाता है, तो आसमान वाला पानी बर्फ बन जाता है। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू एयर। ठीक है, तो अब हमें क्लियर करना है कि जो वाटर था ऊपर कैसे फॉर्म में गया, वेपर बन के एवेपोरेशन से और ट्रांसपीरेशन से, वापस वहां जाके क्या बन गया? क्लाउड्स, और वापस धरती पे कैसे आ गया? रेन बन के, हेल बन के, स्नो बन के। क्या बन के? रेल, हेल, स्नो। हेल यानी कि तूफान, बर्फीला तूफान। ठीक है, अब बात करते हैं बैक टू द ओशंस। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशन। अब भैया जो भी पानी धरती पे गिरता है रेन की या स्नो की फॉर्म में, वो आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर, वापस ओशन में चला ही जाता है, क्योंकि सारा पानी आया तो ओशन से ही था। अब एक बात बताओ, ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था, ये मत सोचना कि ये जो ज़्यादा एयर में हर तरफ पानी प्रेजेंट है, वेपर, इसलिए कि हम धरती में पानी फैला रहे हैं। अरे नहीं, ओशन में बहुत सारा पानी है और वहाँ इवेपोरेशन हो रहा है। ओशन में बहुत सारे प्लांट्स भी हैं तो वहाँ ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे वाटर वेपर हर एयर में, मतलब एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। तो आया तो पानी ओशन से ही है ना, जो गिर रहा है यहाँ पे क्या बन के? रेन बन के। अब समझ रहे हो? तो इसे वापस भी जाना होगा ओशन में, तो ये कैसे जाएगा?
अब देखो स्नो जो होती है माउंटेन्स में वो पिघलती है, पिघल पिघल के वो जाके किसी स्ट्रीम्स, झरने, नदियां इनमें मिल जाती है। और ये जो सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन, और वही जो रेन जब जमीन पे गिरती है वो भी क्या जाके नदियों में या झरनों में मिल जाती है। ठीक है, आप सोच रहे हो भैया हमारे यहाँ तो नाली है, नाली में चली जाती है, अभी हम वो भी क्लियर करेंगे कि ऐसे शहरों में क्या होता है। अभी हम जंगलों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसे समझो। अब मोस्ट ऑफ द रिवर सब रिवर में मिल रही हैं। अब ज़्यादातर रिवर तो जाके बहुत लंबी लंबी चलती हैं और अल्टीमेटली एक ओशन में जाके मिल जाती हैं, जैसे कि गंगा वंगा सॉरी, जैसे आपकी गंगा जी है, ठीक है, यमुना जी है, ये सब क्या है, कोई अरेबियन ओशन, कोई किसी ओशन में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से। और कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो नहीं मिलती, किसी लेक में चली जाती हैं, बड़ी लेक, ठीक है, तो वो क्या है, लेक के पास जो जमीन है वो वहां एब्जॉर्ब हो जाती है। रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड। अब ये रेन वाटर है जो पॉन्ड्स वगैरह को फिल करेगा, उन्हें भी तो भरे रखना है। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। और उनका कुछ पार्ट जो भी रेन वाटर का आता है वो उनमें से कुछ पार्ट जमीन में के अंदर भी चला जाता है। अब भैया जमीन के अंदर कहाँ जाता है, अभी हम समझेंगे कहाँ जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट रेन वाटर के अंदर चला जाता है, वो जमीन के अंदर। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब वही प्रोसेस फिर से रिपीट होने लग जाता है, क्या, क्योंकि अब वो वापस आ गया एयर में, मतलब जो भी पानी है रेन से नीचे गिरा अब जमीन पे आ गया, जमीन से वो कहाँ है, आपके पॉन्ड्स वगैरह में, पॉन्ड्स में फिर से क्या शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। ठीक है, हाँ वो ओशन लेवल जितना नहीं होगा बट वहां पे भी होगा। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। अब जो होता क्या है, अब जो भी पानी जमीन के अंदर चला जाता है मोस्टली वही पानी हमारे लिए क्या होता है, ग्राउंड वाटर, और यही हमारे लिए अवेलेबल होता है यूज के लिए। मतलब यही पानी हम पीते हैं। आपको पता है ना, जब भी हमारे मोटर वोटर होती है तो पानी जमीन के अंदर से आता है, कोई टंकी होती है तो पानी जमीन के अंदर से आता है, नल होता है वो जमीन के अंदर नीचे होता है। ठीक है, तो पानी हमें कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है, जो ग्राउंड वाटर रेन की वजह से, स्नो की वजह से इकट्ठा हो जाता है। अब ओपन वेल यानी कि कुएं, वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटरों को भरते हैं। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मेनी लेक। ग्राउंड वाटर किस किस का सोर्स, मेनी लेक्स का भी सोर्स होता है, छोटी छोटी लेक्स हैं उनका पानी कहाँ से, ग्राउंड वाटर का होता है। और हैंड पंप में भी आपका ग्राउंड वाटर आता है, ट्यूबवेल में भी आता है। जितने ज्यादा, और एक चीज और, जितने ज्यादा हैंड पंप ट्यूबवेल्स होंगे ना आपके एरिया में, समझ लो आपको पानी के लिए और नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ये जमीन है, इतना नीचे यहाँ सारा पानी है, किसी ने यहाँ गड्ढा खोदा, किसी ने यहाँ खोदा गड्ढा मतलब नल। अब इतना पानी यहाँ 3 जगह जा रहा है तो क्या होगा, आपका जो रेन वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि पानी खर्च हो रहा है। तो भाई दूसरे वाले को और नीचे खोदना पड़ेगा, अगले को भी तो अपने घर में पानी चाहिए। तो इस तरीके से पानी जो है नीचे जा रहा है, जो कि आज के टाइम पे एक बहुत टेंशन का विषय है, वरीसम विषय है, समझ रहे हो, मतलब चिंता विषय, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पानी यूज कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं दोज एरिया विद द लैंड हैज लिटिल और नो वेजिटेशन। अब ऐसी भी जमीन जैसे आपका घर, जहाँ भाई पेड़ पौधे इतने नहीं है जितने जंगलों में होते हैं, यहाँ मिट्टी नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ तो पानी बहुत जल्दी चला जाएगा, और वहाँ पे जो टॉप लेयर सॉइल जो मिट्टी होती है वो भी बहती हुई चली जाएगी। तो ऐसी जगह क्या होता है, ज़्यादातर आप कवर्ड होती है कंक्रीट से, मिट्टी मतलब जो कंक्रीट यानी आप समझ रहे हो ना, पूरा सख्त वो जो होता है, रोड वोड जिससे बनी होती है आपकी। ठीक है, तो ऐसी जगह बनाई जाती है सीपेज या सीवेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। ऐसी जगह बनाई जाती है नालियाँ, बड़े बड़े नाले, जिनसे क्या होता है कि जो पानी रेन वाटर से आता है उनको नालियों के थ्रू सही जगह, यानी कि ऐसी जगह किसी नदी में ले जाएंगे या किसी ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ से वो ग्राउंड वाटर में घुस जाए, ताकि वो अल्टीमेटली अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। We now know that water brought back to the surface of earth by rain, hail or snow goes back to the ocean। अब हम ये भी समझ गए कि वो जो वाटर जो कि क्या रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में आता है ओशन से, वो वापस चला जाता है ओशंस में। Thus, water from ocean and surface of the earth goes into air as vapor। और हम ये भी समझ गए थे कि ये जो है ओशन से वापस कैसे जाता है एयर में, by the process of evaporation। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हो, ये बार बार एक चक्कर चल रहा है। चक्कर क्या चल रहा है, ये थे ओशंस, ओशन से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर चला गया, ऊपर जाके बन गए बादल, बादल थोड़ा आगे पीछे बढ़े और यहाँ हमारी जमीन थी पूरी। ठीक है, यहाँ पे बादल आए और बादल ने भाई रेन हो गई, यहाँ पानी फैला दिया, सारा पानी यहाँ नीचे आ गया। अब नीचे क्या हो गया, अब नीचे जैसे ही पानी यहाँ पे आया, यहाँ पे वापस ट्रांसपीरेशन इवेपोरेशन शुरू हो गया, या फिर रेन, या फिर क्या है, ये नदियाँ हैं, नदी जाके वापस ओशन में मिल गई। तो ये पानी आप देख रहे हो, एक साइकिल है जो गोल गोल घूम रही है, मतलब पानी बार बार इधर से उधर जा रहा है। तो इससे ही द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। तो फाइनली मुझे आपको वाटर साइकिल बहुत अच्छे से समझानी थी,
और आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको अच्छे समझ में आई है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दो अभी फटाफट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ लैंड वाटर ऑन द लैंड। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर समय होता रहता है। यहाँ पे वाटर साइकिल का मैंने एक डायग्राम जो है मार्क कर रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये कन्फर्म आपके पेपर में आने वाला है। कन्फर्म का मतलब होता है कन्फर्म, 2 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फटाफट रट लो, बना लो, 4-5 बार छाप लो इसको। ओके, अब बात करते हैं भाई, अगर रेन हो जाए बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेन हो जाए, दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा रेन होती है, साल भर होती है, और कहीं तो होती ही नहीं है। अब इनका क्या चक्कर है, ठीक है। अब अपनी कंट्री का हम बात करें, सबका अलग अलग वेदर होता है, और इतना आपको डीप नहीं जाना, ज्योग्राफी पढ़ोगे तब सीखोगे, ठीक है। हमारी कंट्री में रेन सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मानसून सीजन में होती है, और रेन ब्रिंग रिलीफ, हमारे लिए रेन हमेशा आराम लाती है, क्योंकि रेन से पहले होती है गर्मियाँ, और रेन आते ही मौसम हो जाता है ठंडा ठंडा, कूल कूल। हमारे देश में बहुत सारा एग्रीकल्चर, बहुत सारा सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन अराइवल ऑफ मानसून। बहुत सारा मानसून पर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर कि मतलब बरसात आएगी तो ही आपका ये चीज़ बोई जाएगी, कोई चीज़, कोई भी ऐसा सीड है जो लगाए जाएंगे, ठीक है। बट एक्सेस रेनफॉल की बात करी जा रही है। अब कहीं मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो क्या होता है, ऐसी जगह पे जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो पहले तो रिवर, लेक और पॉन्ड भर जाते हैं, और एक्सेस पानी, मतलब पानी ऊपर ही निकल जाता है रेल पॉन्ड वगैरह से, ठीक है। और इस पॉन्ड की, इसकी वजह से पानी हर तरफ फैलने लगता है, गाँव में, पूरे शहरों में, जिसको फ्लड कहते हैं। फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाना। न्यूज़ में तो देखी होगी, बाढ़ आ गई, बाढ़ यानी कि पानी आ जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस, सब के सब पानी में डूब जाते हैं और तबाह हो जाते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में फ्लड जो है बहुत जगह जगह आती रहती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स जो बेचारे जानवर हैं, प्रॉपर्टी का, ह्यूमन लाइफ का बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़े लोग मरते हैं, जानवर बेचारे बहुत मरते हैं, क्रॉप सब डूब जाती है, मतलब जितना भी लोगों ने लगाया है वो सब खराब हो जाता है। फ्लड्स के टाइम पे एनिमल बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बह बह के, इंसान तो अपने आप को बचा लेते हैं, एनिमल्स बेचारे बह जाते हैं और मर जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बहुत लंबे टाइम तक आपकी रेन ना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या होता है। अब भाई ऐसे टाइम पे जो सॉइल है, कंटिन्यूसली उनमें से इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन हो रहा है, यानी कि पानी उसमें से निकलता जा रहा है इवेपोरेशन से, ट्रांसपीरेशन से। अब सिंस पानी वापस तो आ नहीं रहा रेन के फॉर्म में, तो क्या होगा, आपकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो सूखने लग जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज, और जो वहाँ के जो पॉन्ड हैं, जो वहाँ के वेल्स हैं या कुएं हैं, उनमें क्या आपके जो पानी का वो है, लेवल है, वो बहुत नीचे चला जाएगा, यानी कि पानी बहुत कम हो जाएगा, और ग्राउंड वाटर भी आपका बहुत कम हो जाएगा। और इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ड्रॉट। ड्रॉट क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। एक था फ्लड, बहुत पानी, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। ड्रॉट कंडीशन में सब कुछ बहुत मुश्किल होता है, ना खाना होता, ना जानवरों को खिलाने के लिए ना जानवर होते, ठीक है, जानवर भी जिंदा नहीं रह पाते। तो अब भैया, हर्ड अबाउट ड्रॉट्स अकरिंग, ये आपने सुना ही होगा, आपके देश में कहीं ना कहीं ड्रॉट्स आती रहती हैं, सूखा पड़ जाता है। अब हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हमें वाटर कंजर्व क्यों करना चाहिए और क्या, किस लिए करना चाहिए। अब हमारी जो दुनिया है ना, इसमें बहुत ही कम पानी ऐसा है जो पीने के लिए अवेलेबल है, ओशन में बहुत सारा है, बट यार उसको हम, वो तो नेचुरल प्रोसेस है ना कि वो वाटर साइकिल से वापस आ रहा है ग्राउंड वाटर में, इसको हम तेज तो कर नहीं सकते। अब ऐसा तो नहीं दुनिया में गर्मी बढ़ा देंगे तो ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें जिंदा भी तो रहना है, ये नेचुरल है। हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर हमारी ऐसे ऐसे ही कर देगा, जैसे कोरोना हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जितना हमारे पास है हम उसे यूज करना है। और अब ये पड़ता जा रहा है बहुत कम जानवरों और इंसानों के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इन ओशन एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, अब जो भी ज्यादातर पानी है वो डायरेक्टली तो यूज हम कर नहीं सकते। और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होता जा रहा है लास्ट कुछ सालों में। पहले बहुत होता था, अब बहुत कम हो गया, और एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब बहुत कम होता जा रहा है। अब आप लोग कुछ मस्त टेक्नोलॉजी बना लो तो बात अलग है, कुछ भी हो सकता है यार, कभी भी कल कुछ बन जाए, बट अभी वो कम होता जा रहा है, ठीक है। जो डिमांड है वाटर की वो बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, पानी पीने की खपत बढ़ रही है, लोग नहाते हैं फालतू में, पानी वेस्ट करते हैं, लोग पार्टीज करते हैं पानी से, तो ये सब क्या है, वेस्टेज है। तो हमेशा अपनी लाइफ में आपको पानी को तो सेव करना चाहिए यार, क्योंकि वरना क्या चाहते हो जब आप बड़े हो, क्या पानी भी नहाने के लिए 100 रुपये में खरीदो, अगर ये नहीं चाहते तो थोड़ा पानी बचाओ, ठीक है। इन चीज़, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, पानी बचाने का एक तरीका है। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। अब हमने सीखा था भाई, जो पानी है वापस हमारे अर्थ पे रेन की मदद से ही आता है, तो यही एक तरीका है जिससे हम पानी बचा सके रेन का। वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि रेन वाटर को कलेक्ट करना, कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स, ये इसका मीनिंग है।
अब ये जो है दो तरीके से किया जाता है। पहले तो मैं आपको फोटो से समझा देता हूँ होता क्या है। यार देखो रेन हो रही है कहीं पे, ठीक है, यूजुअली क्या होता है नालियां होती हैं, नालियां पानी को जो है ना कहाँ जाने कितनी कितनी दूर ले जाती हैं। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, राजस्थान जैसी साइड में अपनी छत से एक पाइप फिट करते हैं। अब वो जो पाइप, इवन आप लोगों के घर पे भी आप देखना छत पे पाइप होता है जो सीधे आके जमीन में घुस जाता है। अब ये जो पाइप है आपके आसपास, लोग पहले, अब तो ऐसे नहीं बनाते, पहले ऐसे बनाते थे कि ऐसे गड्ढे बनाते हैं जिसमें वो प्रॉपर इकट्ठा करने का, वाटर इकट्ठा करने की जगह बनाते हैं। वहां से अंदर एक पाइप होता है जो सीधे आपके वेल, कुएं में चला जाता है, मिक्स हो जाता है, जिससे आपका जो वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो बढ़ जाएगा। तो रूफ टॉप वाटर पहले दो तरीके की होती है। पहली होती है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि छत पे से। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रूफ टॉप, जो कि यहाँ हो रहा है, और एक स्टोरेज टैंक में इकट्ठा होता है, ये स्टोरेज टैंक है, ठीक है। और उसके बाद वहां से वो सीधे सॉइल में, आपकी मिट्टी में भेज दिया जाता है फिल्टर करके। यहाँ से फिल्टर, यानी कि यहाँ पे एक फिल्टर होता है जिससे गंदगी सारी यहाँ ऊपर ऊपर रह जाए, नीचे साफ आए, और यहाँ से वो अच्छा अच्छा पानी वहां चला जाए, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड, दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और फुल। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी यहाँ से इस तरीके का पाइप डाल सकते थे, ठीक है, उससे भी आपका वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अगला, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं कि आजकल आप अपने आसपास देखोगे रोड पे नालियां होती हैं, ये नाली जाके छोटे छोटे ग्राउंड्स में मतलब लीव हो जाता है, सारा पानी वहां छूट जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर कर लिया है खल्लास। मुझे तो भाई मजा आ गया पढ़ा के। आप बताओ आपको पूरा समझ में आया कि नहीं? अब विदाउट एनी डिले फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा एकदम कंप्लीट। हाँ जी, चलो अब करते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इवेपोरेशन, यहाँ लिखा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, अब इसका उल्टा, वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होता है? कंडेंसेशन। अगला, नो रेनफॉल हो जब बहुत टाइम तक, तो उसे क्या कहते हैं? सूखा पड़ जाना, ड्रॉट। और जब एक्सेस रेन हो तो फ्लड, ठीक है। अगला, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो आपको बताना है कोई भी चीज हो रही है, ये कंडेंसेशन हो रहा है या इवेपोरेशन हो रहा है। पहला, वाटर ड्रॉप जो अपीयर हो जाते हैं आपके आउटर सरफेस ग्लास पे, क्या होता है? हवा जो है वो ठंडे की वजह से, ठंडे टेम्परेचर की वजह से वापस ड्रॉप बन जाती है, तो क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है वहां पे, ना कि इवेपोरेशन। तो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। अगला, स्टीम जो है ऊपर जाती है कपड़े, गीले कपड़ों से, और वो जाके जब भी हम गीले कपड़ों को आयरन करते हैं, यानी कि प्रेस करते हैं, तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, वाटर वेपर निकलती है। तो वाटर वेपर अगर किसी भी चीज़ में से निकल रही है तो वो तो इवेपोरेशन हो जाएगा। अगला, फॉग जो है ठंडियों में आपको दिखता है, फॉग यानी कि वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी कि फॉग क्या होता है? फॉग बिल्कुल ऐसा है जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, उसी तरीके से फॉग्स होता है, बस वो बहुत ज़्यादा नीचे होता है, तो वो भी कंडेंसेशन की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट आपका डी, ब्लैक बोर्ड जो है ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट, ब्लैक बोर्ड जो है सूख जाता है, मतलब कोई भी गीली चीज़ अगर सूख रही है यार, तो वो इवेपोरेशन की वजह से हो रही है। अगला, स्टीम जो है राइजिंग अप फ्रॉम हॉट गर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। अब ये गर्डल क्या होता है? गर्डल यानी कि तवा, तवा जब गर्म होता है उस पर आप थोड़ा पानी डालो तो एकदम बहुत सारी उसमें से स्टीम यानी कि वेपर्स निकलती हैं, तो ये भी किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से। अब इनमें से कौन सा ट्रू फॉल्स है ये देख लेते हैं। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून, क्या वाटर वेपर जो है एयर में प्रेजेंट होता है सिर्फ मानसून में? तो ऐसा तो कभी नहीं होता, वाटर वेपर तो हर समय प्रेजेंट होता है, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स। अगला, वाटर वेपर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशन, रिवर्स एंड लेक बट नॉट फ्रॉम द सॉइल, क्या सॉइल से इवेपोरेट नहीं होता? ये भी गलत है, हर जगह से इवेपोरेट होता है, सॉइल से भी होता है, एयर से भी होता है, ओशन से भी होता है, रिवर से भी, लेक से भी। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर में चेंज होने को इवेपोरेशन कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। जब वाटर वेपर में चेंज हो इवेपोरेशन, और जब वेपर वाटर में चेंज हो तो कंडेंसेशन। द इवेपोरेशन, फुल साइज करते हैं इसको, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, क्या वो सिर्फ सनलाइट में प्रेजेंट होता है? बात कर रहा है इवेपोरेशन क्या सिर्फ आपका सनलाइट में होता है, ठीक है। तो देखो ये नहीं कहना चाह रहे कि सनलाइट बिल्कुल हटाओ, सनलाइट तो आप हटा नहीं सकते, ये कह रहे हैं कि घर में हो, सनलाइट नहीं दिख रही तो भी होगा ना? हाँ जी, तब भी होता है, क्योंकि वो एयर को वार्म कर देती है सनलाइट। अगला, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर वेयर इट इज कूल। तो बिल्कुल सही यही होता है, वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाती हैं और छोटी ड्रॉप बनाती हैं, और यही आगे जाके आपके क्या बनाते हैं?
कि क्लाउड्स बना देते हैं, यानी कि बादल। अगला, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प, इफ यस हाउ। अभी कह रहे हैं आपको अपनी यूनिफॉर्म सुखानी है स्कूल की, तो अंगीठी या हीटर के पास रख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी हो गई। स्प्रेडिंग यूनिफॉर्म नियर अंगूठी और हीटर विल हेल्प इन ड्राइंग प्रोसेस बिकॉज नियर अंगीठी और हीटर द टेम्परेचर इज मच हायर एंड हेंस द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन जो है डायरेक्टली मतलब किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तो गर्मी आप जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे इवेपोरेशन उतना बढ़ेगा। कोई चीज़ इवेपोरेट हो रही है तो मतलब उतनी जल्दी वो सूख रही है। मतलब इवेपोरेट मतलब पानी निकल जाना, तो अगर पानी निकल गया तो मतलब वो सूख गई। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना आप? स्क्रीनशॉट लेते रहना, ऐसे ही आंसर लिखना जैसे यहाँ दिखाए हैं। अगला, टेक आउट अ cooled bottle of water from refrigerator and keep it on a table. After some time you notice a puddle of water around it. Why? जब भी आप कोई ठंडी बॉटल निकालते हो उस पर क्या बहुत सारे छोटे छोटे बूंदें आ जाती हैं। किसकी? पानी की। वो किस लिए? वी नो दैट वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एयर जो है आसपास उसमें प्रेजेंट होती है, और जब बॉटल कूल्ड होती है एकदम ठंडी ठंडी टेबल पे रखी जाती है तो उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कूल्ड सरफेस के टच में आता है, और वो एयर वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कंडेंस। और जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स नज़र आने लगती हैं। किस पे? बॉटल के सरफेस पे। और ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं वहाँ इकट्ठा होके वहाँ पे क्या हमको पानी का एक पडल दिखता है, यानी कि पानी जो निशान आ जाता है ना नीचे पानी का, वही। टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन अ ग्लास टू मेक देम वेट। अब कई बार लोग क्या करते हैं ऐसे करके, तब वो अपने ग्लास को साफ करते हैं, चश्मे को। ऐसा क्यों करते हैं वो? भाई जब भी हम ब्रीथ आउट यानी कि सांस बाहर निकालते हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं? एयर, यानी कि वाटर वेपर निकाल रहे हैं। और जब हम सांस एयर बाहर निकालते हैं और ये जो वाटर वेपर है जब बाहर आता है ग्लास के कांटेक्ट में तो वो उसको गीला बना देता है। क्यों? क्योंकि बाहर जो है वो टेम्परेचर ठंडा होता है, हमारी बॉडी में गर्म होता है, इस वजह से। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? अब क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, आपको इसके लिए एक तरह से पूरी आपको बड़ा आंसर ही लिखना पड़ेगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें एक फोटो बना दोगे छोटा सा, किसका? आपका वाटर साइकिल का, तो और ज़्यादा नंबर मिलेंगे। सिंपल प्रोसेस है, अभी समझो। जो वाटर वेपर है वो जो वाटर वेपर है दैट गोज इनटू एयर राइजेज अप अलोंग विद एयर। वाटर वेपर ऊपर जाती है आसमान में एयर के साथ साथ। जैसे जैसे एयर मूव्स ऊपर होती है, ठंडी होती है, इट गेट्स कूलर कूलर, और एक सफिशिएंट हाइट पे, जैसे एक सफिशिएंट हाइट आती है जो एयर है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि वो वाटर वेपर जो उसमें प्रेजेंट है वो कंडेंस होने लग जाते हैं और वो टाइनी ड्रॉप्स बना लेते हैं वाटर के, जिन्हें कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है? और ये ड्रॉपलेट्स बहुत 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 छोटे होते हैं। इवन ग्रेन ऑफ सैंड, आप सोच रहे हो ग्रेन ऑफ सैंड यानी कि सैंड के, नमक के दाने से भी छोटे होते हैं। These droplets are so small that lakhs of them together would form a drop of water. इतने छोटे होते हैं कि इनके जैसे लाख एक साथ मिलाओगे ना तब आपका नॉर्मल ड्रॉप बनेगा। तो ड्रॉप और ड्रॉपलेट में फर्क समझ रहे हो? ड्रॉपलेट कितना छोटा है और ड्रॉप काफी बड़ा हो गया। अब these tiny droplets remain suspended in air and move along with it. अभी इतने हल्के होते हैं तो ये क्या है? आसमान में लटके रहते हैं और पानी के जो जगह है ना सब साथ साथ में आगे बढ़ते हैं। और जब ये आगे बढ़ते हैं when these water droplets in the air come closer, और जब ये पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के और ये एक जैसे काफ़ी बड़ा इकट्ठा ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, मतलब ड्रॉपलेट्स मिल मिल के काफ़ी सारा एरिया बना लेते हैं, तो उनका जो साइज़ है वो बहुत से भी बहुत ही बड़ा हो जाता है। क्या? बहुत बड़ा। और इसी साइज़ को हम क्या कहते हैं? इतना बड़ा हो जाता है डेफिनेट साइज़ कि वो हमें क्लाउड्स की तरह नज़र आते हैं। ऐसा लगता है वो बादल है, वो वेपर जैसे आपको लगता है ना एकदम धुआं धुआं सा। धुआं एक्चुअली क्या होता है? धुआं वेपर होता है, बस वो पानी बना हुआ धुआं होता है। आप समझ में आ गया? पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ओके चलो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। जब ड्रॉट कब आती है? अ ड्रॉट अकर्स व्हेन इट डज नॉट रेन एट ऑल इन कंटिन्यूएशन फॉर 1 or 2 और मोर ईयर्स एट अ प्लेस। यानी कि जब 1 2 3 या कई साल तक बारिश नहीं होती कहीं पे तो ड्रॉट आ जाती है। तो वेल इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर कर लिया है खल्लास। मुझे तो सच में मज़ा आ गया पढ़ा के। आप भी बताओ आपको कैसा लगा पढ़ के? अगर मज़ा आया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। यहाँ मिलजुल के मस्ती करके पढ़ते हैं, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी साइंस की काफ़ी सारी वीडियोस पढ़ी हैं तो जाके उन्हें देखो, ठीक है? और जो अच्छी लगे उन पर कमेंट भी करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।